चलिए अब हम शुरू करेंगे। बंगाल, मालवा, कश्मीर, मेवाड़, गुजरात और खानदेश। सबसे पहले हम देख लेते हैं कश्मीर के बारे में। कश्मीर में मध्यकाल में क्या स्थिति था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर सुहाग देव जो कि हिंदू शासक था वो 1301 में शासन कर रहा था। शाह मीर या शमसुद्दीन जो कि मुस्लिम था उसके बाद शासक बना। उसके बाद सिकंदर शासन कर रहा था। उस समय तैमूर का आक्रमण हुआ। धर्मांध हिंदू विरोधी शासक था ये, और सती प्रथा पर हालांकि इसने रोक लगाने का प्रयास किया। शाही खां कश्मीर का अकबर कहलाता है और इसका ग्रंथ है शिकायतनामा। इसने अनुवाद कराया महाभारत और राजतरंगिणी को फारसी में। उसके बाद 1586 में मुगल का जो अकबर था उसने इसको अपने शासन में मिला लिया और कश्मीर का जो स्वतंत्र अस्तित्व था वो खत्म हो गया। उसके बाद हम देखते हैं मेवाड़ में क्या स्थिति था। तो मेवाड़ का राजधानी था वो था नागदा, और बप्पा रावत ने अरबों को यहाँ प्रवेश करने से रोका था। जय सिंह तुर्कों को रोका था और इल्तुतमिश ने नागदा पर आक्रमण किया था। और उसके बाद अब जो राजधानी था वो अब चित्तौड़ हो गया, और चित्तौड़ में अब राणा रतन सिंह ने उस समय शासन कर रहा था। जब राणा रतन सिंह शासन कर रहा था उसी समय अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में इस पर आक्रमण किया था। उसके बाद मोकल शासक बना और वो 1420 से 1433 तक शासन किया। एक कला प्रेमी था। वाणी, विलास, योगेश्वर ये सब उस समय कलाकार थे। माना, फन्ना, विशाल ये भी थे। एकलिंग मंदिर जो था उसका पुनरुद्धार इसने करवाया। उसके बाद आता है राणा कुंभा ने मालवा के शासक को हराया 1448 में, और कीर्ति स्तंभ उसने बनाया, साथ में विजय स्तंभ बनवाया। ये एक स्वयं राणा कुंभा वीणा वादक था। इसने सिगत राज, इसकी रचना इसके समय में हुआ है। सिगत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सुप्रबंध। इसने टीका लिखा गीत गोविंद पर। तो ये जो था राणा कुंभा का विशेषता था। उसके बाद आता है राणा सांभा या फिर संग्राम सिंह। ये 1517-18 में घटोली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरवाया था। इब्राहिम लोदी इससे हार गया था। फिर उसके बाद खानवा का युद्ध हुआ जिसमें बाबर ने इसको हरवा दिया। जहांगीर के समय में मुगल अधीनता इसने स्वीकार कर लिया और इसका भी स्वतंत्र अस्तित्व वहीं से खत्म होता है। अब हम देखते हैं गुजरात और खानदेश। तो पहले हम देख लेते हैं गुजरात 1025-26 में गजनवी ने सोमनाथ को लूटा था। ये वही गुजरात है। 1297 में अलाउद्दीन खिलजी ने सल्तनत में इसको मिला लिया था। 1401 में मुजफ्फर शाह ने इसको फिर स्वतंत्र करवा दिया। उसके बाद आता है अहमद शाह 1413 में अहमदाबाद को बनाया। इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है महमूद बेगड़ा। ये सिकंदर लोदी के समकालीन था और इसने गिरनार और चंपानेर ये दोनों के जो दुर्ग थे उसको जीता था। गिरनार की पहाड़ी में जीतने के बाद इसने मुस्तफाबाद बसाया। ये बाग ए फिरदौस कहलाता था। ये चौल के युद्ध जो कि 1508 में हुआ था उसमें पुर्तगालियों को हरवा दिया था। तो इतना शक्तिशाली था महमूद बेगड़ा। ये कवि इसके समय में था वो था उदयराज। ये कवि था उदयराज और इसने महमूद चरित नाम की रचना किया था। तो ये हो गया गुजरात। अब हम देख लेते हैं खानदेश का राजधानी बुरहानपुर था और असीरगढ़ का किला 1601 में बनाया गया। असीरगढ़ का किला इसने बनवाया और 1601 में अकबर ने अपने साम्राज्य में इसको मिला लिया और इसका स्वतंत्र अस्तित्व फिर खत्म हो गया। अब उसके बाद हम देख लेते हैं मालवा।
मालवा, नर्मदा और तापी दोनों नदी के बीच में ही इसकी राजधानी धार थी। हुसैन खां गोरी इसका पहला शासक होता है जो 1401 में शासन करता है। उसके बाद है अल्प खां, ये अपनी राजधानी धार से मांडू कर देता है और ये अल्प खां ने ही होशंगाबाद की स्थापना किया था, तो ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बंगाल का कोई खास नहीं है क्योंकि इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, तो ये हो गया। अब आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं